दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हम। फ्राइडे को स्टॉक के अंदर गिरावट हुई थी और इसके पीछे वजह थी प्योरली प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक काफ़ी शानदार दौड़ा है। क्या इस बार 100 को क्रॉस करेगा? ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है? इसके अलावा यहाँ पे एनएचपीसी आने वाले समय में कुछ बड़े इंडेक्स में शामिल होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और जो बड़े फंड हाउस का रुझान क्या है स्टॉक को लेकर वो भी जानेंगे। यानी जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करिए। क्या पावर सेक्टर के इस सरकारी शेयर में हमें दाव लगाना चाहिए? कंपनी बहुत पुरानी है, प्राइस इसकी देख सकते काफ़ी कम है, यानी पिछले 10-15 सालों में स्टॉक नहीं दौड़ा है, अभी पिछले साल भर से दौड़ना शुरू किया है। क्या ये एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है? क्या निकट भविष्य में ये 1000 का टारगेट भी दिखा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएचपीसी लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 95 पर, क्लोजिंग थी देखिए तो 94.70 की गुरुवार के दिन। इंट्राडे में 95.35 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा पिछले दिनों। तो 92.70 का इसने लो बनाया। अंत में क्लोजिंग 93.95 के आसपास रही, जहाँ पे 0.79% की गिरावट थी। तो ये अच्छी बात है कि निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा फिर एक अच्छा इसने रिकवरी भी दिखाई है। 92 से क्लोजिंग 94 के आसपास है, यानी फिर से तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। और देख सकते हो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही थी। 1 अप्रैल को यह स्टॉक 90.50 के आसपास था, जहाँ पे 0.9% यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी बनी। 2 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 92.20 के आसपास रही, जहाँ पे 1.9% यानी 2% के आसपास की तेज़ी बनी। 3 अप्रैल को स्टॉक की क्लोजिंग 93.20 के आसपास थी, जहाँ पे 1.1% की फिर से तेज़ी देखने को मिली। और 4 अप्रैल की अगर हम बात कर ले तो क्लोजिंग 94.70 के आसपास थी, जहाँ पे 1.6% की तेज़ी बनी। तो भले ही बड़ी तेज़ी न बने हो, लेकिन लगातार पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से इसमें हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी, तेज़ी बन रही थी। 90 से स्टॉक 95 तक आया और फिर 5 अप्रैल को देखो कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और स्टॉक की क्लोजिंग फिर से 94 के नीचे हुई है 0.8% की गिरावट के साथ। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा कंपनी की जो स्थापना की गई थी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए, और पिछले कई सालों से इसके बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और अब कंपनी ने सोलर प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए। काफ़ी ज़्यादा सोलर प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो या फिर यूपी हो। इसके अलावा भी कंपनी सोलर रूफटॉप के ऊपर भी काम कर रही है और कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट अब ज़्यादा नहीं करेगी, उनका पूरा फोकस सोलर प्रोजेक्ट पे होगा और इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऊपर होगा। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडिया की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है उसमें 50% की वृद्धि देखने को मिल सकती है आने वाले फाइनेंशियल 2031-32 तक, यानी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है उससे 50% की वृद्धि की संभावना बन रही है। तो फिलहाल देख सकते हो कि जो इस समय जो कैपेसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की वो 42 गीगावाट के आसपास है, जो आने वाले समय में यानी फाइनेंशियल ईयर 2031-32 तक 67 गीगावाट को पार कर सकती है, यानी जो ग्रोथ है उसमें 50% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ये जो फोरकास्ट की गई जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, यानी आने वाले समय में भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कैपेसिटी और बढ़ेगी और ये कंपनी इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो सीधा फायदा तो होगा ही, इसकी भी कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय पंप स्टोरेज के ऊपर काम किया जा रहा है, इसके अलावा ग्रिड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है, जिससे जो आने वाले समय जो बिजली को जो स्टोर करने का जो काम है वो भी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो देखो कि जो 4.7 गीगावाट के आसपास की इस समय जो कैपेसिटी वो 55 गीगावाट तक जा सकती है आने वाले समय। तो कुल मिला के 2.7 गीगावाट की कैपेसिटी इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है और 50 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है जो इस समय अलग अलग स्टेज के ऊपर है, जो आने वाले समय कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। वैसे फाइनेंशियल 2023-24 ठीक नहीं रहा है इस समय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए, क्योंकि रेनफॉल हुआ, जिससे आप देखें तो जो बांधों के ऊपर क्षमता में प्रॉब्लम आई। आपने ये भी देखा होगा कि एनएचपीसी का भी जो तीस्ता रिवर बांध है वहाँ पे वो उसके डैमेज हो गए थे पावर प्लांट, वहाँ से बिजली नहीं बन पाई, जिससे Q3 भी खराब हुआ था। लेकिन अब आने वाले समय स्थिति सुधरती हुई दिखाई देगी और इसकी कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इस समय सरकार चाहती है कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी को कम करना है, तो उसके लिए जरिया एक ही है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, साथ में सोलर और विंड एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि क्लीन एनर्जी का निर्माण हो, और इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है पूरी तरह से।
वैसे सरकार ने 500 गीगावाट की कैपेसिटी का गोल सेट कर दिया है 2030 तक के लिए, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भी बड़ा योगदान होगा। तो ऐसे में आप देख सकते हो इस शेयर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, इसका असर देखने को मिलेगा और आने वाले समय एनएचपीसी में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख ने भी इसमें खरीदारी की सलाह दी है और उनके हिसाब से जो चार्ट पैटर्न है वो बुलिश बने हुए है। इस समय ट्रेडर इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं और 105 से 110 तक स्टॉक जा सकता है 3 से 4 सप्ताह में, यानी स्टॉक फिर से 100 को क्रॉस कर सकता है। जो लोग ऊपर के लेवल में फंसे हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका होगा। इस लेवल पे अगर खरीदारी करते हैं तो उनका जो एवरेज है वो नीचे आ सकता है और वो बहुत जल्द यहाँ से प्रॉफिट में एग्जिट हो सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए जो सबसे जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये MSCI इंडेक्स में शामिल होने जा रहा है, यानी मॉर्गन स्टैनली के ग्लोबल इंडेक्स में इसको जगह मिलेगी। इसके अलावा NMDC, पंजाब नेशनल बैंक, भेल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये कंपनियां आने वाले समय इसमें शामिल होने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि इसकी जो आने वाले समय जो इसका जो एक तरह जो रिव्यू सेट किया गया वो 17 अप्रैल से 31 अप्रैल के बीच में इसका रिव्यू होगा और इसकी जो अनाउंसमेंट होगी वो 13 मई के आसपास हो जाएगी और 31 मई से इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा इंडेक्स के अंदर। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो MSCI इंडेक्स में शामिल होने का मतलब ये होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगा, बहुत सारे पैसे इनफ्लो है, वहाँ से निवेश आना शुरू हो जाएगा, एक नई फ्रेश एनर्जी की यहाँ पे संभावना बनेगी, काफ़ी अच्छा निवेश आएगा। ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ सकती है और वैसे भी फंडामेंटली कंपनी मजबूत है और प्राइस बढ़ने की संभावना तो हम बिल्कुल यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे में ये बहुत अच्छा मौका है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर NHPC जैसे शेयर में दाव लगाए, क्योंकि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है और उसको आप पूरा करने में सोलर और विंड एनर्जी का पूरा योगदान होगा और ये कंपनी सोलर एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करी है। ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। अब एक बार हम कुछ बड़ी डील हुई उन डील की तरफ चलते हैं, उनका क्या रुझान है। तो सुबह 9:24 पर 93.90 की प्राइस से 4,84,000 शेयरों की एक बड़ी शानदार खरीदारी हुई, लेकिन उसके बाद 9:29 पर 93.65 की प्राइस से 4,41,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:37 पर 93.40 की प्राइस से 6,73,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 9:38 पर 92.80 की प्राइस से फिर से 8,19,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और यानी किसी बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुकिंग की और जिससे प्राइस की थोड़ी नीचे आई। फिर 10:13 पर 94.05 की प्राइस से 5,97,000 शेयरों की एक फिर से खरीदारी हुई। 10:24 पर 94.05 की प्राइस से 4,32,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:24 पर उसी समय 94.40 की प्राइस से 4,51,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 11:39 पर 94.60 की प्राइस से 4,40,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 11:46 पर 95.10 की प्राइस से 7,90,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जो रुझान है फ्राइडे को दोनों तरफ का रहा। कुछ बड़े फंड हाउस ने बिकवाली की है, लेकिन इस गिरावट का फायदा उठा के जम के खरीदारी भी हो बड़े फंड हाउस की, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय NHPC में शानदार तेजी आ सकती है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, इस स्टॉक में खरीदारी करें। आने वाले समय NHPC आपको मालामाल कर देगा, यानी जिस तरह से इसकी संभावना दिख रही है आने वाले 3 सालों में इसकी जो प्राइस है वो 500 को टच करने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।